कुछ रातें ऐसी अंधेरी होती हैं कि इंसान की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देती हैं। आज की रात भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही साबित हुई थी। मेरा पति रोहित अभी तक घर नहीं आया था और रात का 1 बज रहा था। मैं हॉल के चक्कर काट काट कर उसका इंतजार कर रही थी। बार बार मेरी नज़रें घड़ी की सुइयों पर जाकर टिक जाती थीं। जैसे जैसे सेकंड की सुई चल रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी वैसे ही तेजी से चलने लगी थीं। मैं दिल ही दिल में रोहित के आने की दुआएं मांग रही थी। वो अभी तक घर नहीं आया था कि तभी अचानक से घर की लाइट चली गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और इस समय पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। मैं पहले ही रोहित के ना आने की वजह से बहुत परेशान थी और ऊपर से घुप अंधेरा। कुछ पल तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे लगा जैसे मेरे आंखों की रोशनी ही चली गई हो। मैं चीज़ों को टटोलती हुई मुश्किल से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी गली का कुत्ता यूं भौंका जैसे घर के अंदर ही मौजूद हो। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। उस समय मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। घर में मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं था और वो भी अपने कमरे में सो रहे थे और इस समय मैं हॉल में बिल्कुल अकेली थी। मुझे लगा कि जैसे गली में भौंकने वाला कुत्ता हमारे आंगन में आ चुका हो और वो अभी मेरे पास पहुंच जाएगा। इसी सोच ने मेरी सूझबूझ कम कर दी थी। अंधाधुंध मैं न जाने कैसे ससुर के कमरे तक पहुंची थी। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा जोर से धड़धड़ाना शुरू कर दिया। हॉल अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। मैंने कहा, पापा जी, लगता है हमारे घर में कुत्ता घुस आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? मैं इस समय बेहद डरी हुई थी, लेकिन शायद ये कमज़ोर पल था जिसमें मैंने ये गलत फैसला कर लिया था। मेरे ससुर ने मेरा बाजू पकड़ा और अपने कमरे की तरफ मुझे खींचा था और साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, औरत अगर पति से कम खूबसूरत हो तो हमेशा हीन भावना की शिकार रहती है। मैं भी आजकल इसी हालत से गुजर रही थी। रोहित देखने में बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था। वैसे तो मैं भी अच्छे नए नक्श की मालिक थी, बस मेरी रंगत सुर्खो सफ़ेद न थी और इस बात का एहसास शादी के दूसरे दिन ही मेरे ससुर ने मुझे दिला दिया था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो घर में बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे। नाश्ते की टेबल पर मेरे ससुर और उनकी बहनें भी बैठी हुई थीं। सास मेरी जिंदा न थीं। रिश्तेदारों में भी ज़्यादा मेहमान मेरे ससुर के बहन भाइयों में से ही थे। कुछ मेरे ससुर के दोस्त थे और उनकी घरवालियाँ थीं। उनके साथ ही मैंने नाश्ता किया और मेरे ससुर मुझे जब रिश्तेदारों से मिलवाने लगे तो वो बहुत ही अच्छे मेल मिलाप वाले इंसान थे। लेकिन कुछ ही देर में सब मेहमान वापस अपने घरों को लौट गए थे। अब घर में सिर्फ मैं थी और मेरे ससुर थे। रोहित अपनी बुआ को ड्रॉप करने गया हुआ था। दोपहर को मेरे ससुर मेरे लिए चाय बनाकर ले आए। कहने लगे, मैंने सोचा मेरी बेटी थक गई होगी, उसे चाय बनाकर पिलाता हूँ। वो मेरे बराबर ही सोफे पर बैठ गए थे। चाय का कप मुझे थमा दिया, फिर कहने लगे कि वैसे तो रोहित बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बड़ा ही आज्ञाकारी है, लेकिन क्या है कि वो खूबसूरती पर मर मिटने वाला है। तुम वैसे तो बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि तुम्हारी रंगत भी रोहित की तरह सुर्खो सफ़ेद होती। कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अपने ससुर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, पापा जी, आपकी बात का मैं मतलब नहीं समझी। वो कहने लगे, असल में आधी रात को मेरा बेटा कमरे से बाहर आया था। मैं उस समय पानी पीने किचन में जा रहा था। मुझे जागते देखकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, पापा, आपको अंजना में क्या नज़र आया जो आपने उसे मेरे लिए पसंद कर लिया? आप जानते हैं कि मुझे खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती हैं। कम से कम मेरी पसंद का तो ख्याल करना चाहिए था आपको। अपने ससुर के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। हालांकि रोहित ने रात को मेरे साथ ऐसी कोई भी बात नहीं की थी, बल्कि उल्टा वो तो मेरी तारीफ़ें ही कर रहा था। हम दोनों ने एक हसीन खुशगवार रात गुजारी थी जो मेरी ज़िंदगी की एक यादगार रात थी। हाँ, ये मुझे याद है कि रात को 3-4 बजे वो कमरे से बाहर गया था और कुछ ही देर बाद वापस भी लौट आया था। मैं चुपचाप हक्का बक्का अपने ससुर की शक्ल देख रही थी। फिर वो मुझसे नज़रें चुराकर कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना अंजना बेटा, मेरी बातें तुम्हें शायद बुरी लगी हों, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने रोहित को बहुत डांटा है और ये भी कहा है कि तुमसे ऐसी बातें कभी ना करे। उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा तो नहीं ना? मैंने अपने ससुर के सवाल पर मुश्किल से ही ना में सिर हिलाया था। मुझे तो रोहित की बात सुनकर एक सदमा सा लग गया था। वो अपने बाप से मेरे बारे में ये कैसी बातें कर रहा था। मेरा दिमाग तो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रोहित का रवैया रात को मेरे साथ बहुत ही अच्छा था।
बल्कि मैं तो अपनी किस्मत पर फूली नहीं समा रही थी कि रोहित जैसा पति मुझे मिला था। अपने ससुर की अगली बात पर तो मैं चौंक गई। मेरे ससुर कहने लगे, तुम्हारे सामने रोहित ऐसी बातें ना करे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उससे कहा है कि बच्ची है, अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, उसका दिल मत दुखाना। देखो अब जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रिश्ता कराने वाली ऐसा धोखा भी कर सकती है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जब मैं तुम्हें देखने आया था तो शायद तुमने भी मेकअप कर रखा था। उस समय तो तुम मुझे एकदम गोरी चिट्टी सफ़ेद लगी थी, लेकिन तुम्हारा असल रंग तो। ससुर की बात पर मैं चुप की चुप रह गई। समझ नहीं पा रही थी कि ससुर की ऐसी बातों का क्या जवाब दूं। हाँ, ये सच है कि जब पहली बार मेरे ससुर मुझे देखने आए थे तो हल्का फुल्का मेकअप मैंने कर रखा था, और आजकल तो हर लड़की ही कुछ ना कुछ सजी सबरी होती है। मेरा रिश्ता जब रोहित से तय हुआ तो मुझे ये तसल्ली थी कि ननद और सास जैसी आफत मुझे अपनी ससुराल में नहीं मिलेंगी, जो मुझ पर या मेरे कामों में कमी निकालेंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शादी के अगले दिन ही मेरे ससुर मेरी कमियां गिनवाना शुरू कर देंगे। खैर, मेरा दिल एकदम बेकल सा होकर रह गया था। जैसे तैसे शादी गुजरी और शादी की रस्में ख़त्म हुई थीं। शादी के तीसरे दिन ही मैंने किचन का काम भी संभाल लिया था, क्योंकि घर में सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे मिजाज के इंसान थे, प्यार से हर बात समझाते थे, लेकिन वो जो बातें मुझे रोहित के बारे में बताते वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। जैसे ही रोहित ऑफिस जाता मेरे ससुर फौरन से मेरे कमरे में आ जाते। मैं उस समय रोहित की बिखरी हुई चीज़ें समेट रही होती तो वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगते और दरवाज़ा खुद ही खोलकर अंदर आ जाते। मेरे ससुर हंसते मुस्कुराते हुए कमरे में आते, फिर कहते, जल्दी से नाश्ता बना दो, फिर हम दोनों मिलकर खूब सारी बातें करेंगे। वो वही दोस्ताना अंदाज से बात करते। मैं थकन के बावजूद उन्हें ये तक नहीं कहती कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जो चीज़ मेरे लिए उलझन का शिकार थी वो ये थी कि मेरे ससुर हर समय मेरे साथ साए की तरह चिपके रहते थे। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरे सर पर खड़े हो जाते। खाना बनाती तो मुझे टोकते रहते कि ऐसे मत बनाओ, रोहित को इस तरह का खाना पसंद नहीं है जैसा तुम बनाती हो। फिर कहते, एक तो तुम रोहित को शक्ल से वैसे ही पसंद नहीं हो, अब तुमने अपने पति के पेट का भी ख्याल नहीं किया तो उसके दिल तक कैसे पहुँचोगी। कभी कहते कि तुम रोटी गोल नहीं बनाती, रोहित तो तुम्हारी रोटी देखकर ही खाना छोड़ देगा। हर समय अगर कोई सर पर सवार रहे तो इंसान झुंझलाहट का शिकार हो जाता है। मैं भी अपने ससुर के रवैये से परेशान हो चुकी थी, लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। शाम होते ही मेरे ससुर ने कहा कि रोहित तो तुम्हें कहीं भी घुमाने फिराने के लिए लेकर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, तुम उसे पसंद जो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे, तुम भी घर से कुछ सोच कर आई होगी, बड़े सपने सजाए होंगे तुमने। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मॉल ले जाता हूँ, कुछ शॉपिंग कर लेना। वो कहने को मेरे ससुर थे, लेकिन लगता था जैसे पूरी सास हों। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेती कि उनका दिल जीतूं, उनकी मर्जी के अनुसार काम करूं, लेकिन उन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता था। वो मेरे हर काम में कमियां निकालते रहते थे। कहते थे कि रोहित को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने मार्केट जाने से मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं पापा जी, रहने दें, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती मार्केट ले गए। कहने लगे, मैं तुम्हें गिफ्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस देना चाहता हूँ। वो मुझे मॉल ले गए और फिर कहने लगे कि तुम अपनी पसंद का कोई ड्रेस पसंद कर लो। मुझे ब्लैक कलर का एक सूट पसंद आ गया। मैंने कहा, ये बहुत प्यारा है। तो वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगे, पहले ही तुम्हारा रंग क्या कम काला है जो तुम काले रंग के कपड़े पहनना चाहती हो। उन्होंने मुझे लाइट ब्लू रंग का ड्रेस लेकर दिया। कहने लगे, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, यही ड्रेस लो। लेकिन मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे वो ब्लू कलर की ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे ससुर कहने लगे, जैसी तुम्हारी रंगत है इस पर लाइट कलर ही अच्छे लगेंगे। अभी मेरे ससुर यही बातें कर रहे थे कि जब मैंने सामने वाली शॉप पर रोहित को एक लड़की के साथ देखा। मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे ससुर भी उसे देख चुके थे। रोहित के साथ जो लड़की खड़ी थी वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरे ससुर कहने लगे, देख लिया अंजना तुमने रोहित को, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये खूबसूरती पर मर मिटने वाला लड़का है। जहाँ भी इसे खूबसूरत लड़की मिलेगी ये वहीं जाएगा। रोहित हंस हंस कर उस लड़की से बातें कर रहा था। ये देखकर मेरे आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, वापस आ गई। मेरा जी चाह रहा था कि हर चीज़ को तहस नहस कर दूं। कैसी दोगली पर्सनालिटी का मालिक था मेरा पति। मेरे साथ भी मोहब्बत जताता था और बाहर दूसरी लड़कियों से भी चक्कर था।
मेरे ससुर कहने लगे, देखो बेटा, मैं तो तुम्हें कभी भी घर को बर्बाद करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मर्द आज़ाद पंछी होता है, ख़ास तौर पर अगर वो हुस्न परस्त हो तो। हाँ, अगर तुम खूबसूरत होती तो बात कुछ और थी। अब देखो ना, यही वक्त रोहित को तुम्हें देना चाहिए। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहिए, और देखो वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। अगर तुम खूबसूरत होती तो आज उसकी जगह तुम उसके साथ घूम रही होती। मैं अपने बेटे की आदत को अच्छी तरह जानता हूँ, वो तुम्हारे साथ कभी भी वफादार नहीं रहेगा। मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दी, लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है। जब मैं तुम्हें देखने गया था तो तुम मुझे अच्छी भली गोरी चिट्टी लगी थी। अब मुझे क्या पता था कि वो सब मेकअप का कमाल था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे ससुर ने पानी का गिलास मुझे दिया और बिल्कुल मेरे करीब बैठ गए और अपने हाथों से मेरा सर सहलाने लगे। कहने लगे, परेशान ना हो, मैं रोहित को समझा दूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। मैं पूरा दिन रोहित की खातिर उसकी पसंद के खाने बनाती, उसके घर को सजाती संवारती, खुद को भी उसके रंग में ढालने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उसे मेरी कोई भी कुर्बानी नज़र नहीं आती थी। रात को जब रोहित घर पहुंचा तो मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई थी और रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। मुझे देखकर रोहित कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है अंजना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरा जी तो चाहा कि उसे बता दूं कि मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूं, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे सख्ती से मना किया था कि बेटा, इस तरह से तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। अगर रोहित को ये पता चल गया कि तुम जानती हो कि उसका बाहर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर है तो वो और भी ज़्यादा निडर हो जाएगा। अभी कम से कम उसे तुम्हारा कुछ ना कुछ डर तो है। मैंने रोहित को सर दर्द का बहाना कर दिया। रोहित कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। एक तो वैसे ही काली हो, रो रो के तुमने अपनी हालत और भी बिगाड़ ली है, जरा भी अच्छी नहीं लग रही हो। मेरे गाल पर हल्की सी थपकी लगाकर उसने मुझे ये बात कही थी, और ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, अगर मैं इतनी बुरी थी तो मुझसे शादी ना करते। मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करके शादी नहीं की थी। मेरी बात सुनकर वो गौर से मुझे देखने लगा, फिर मुस्कुराने लगा। बोला, बस बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या करूं, गलती तो कर बैठा हूं ना, मुझे निभाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो जोर से हंस पड़ा था और मेरे बराबर में बैठ गया, मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। मेरी नज़र से देखो, तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की दुनिया में कोई दूसरी मुझे दिखती ही नहीं। चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा था। शायद मेरे ससुर ने उसे डांटा होगा, इसीलिए दिल की बात कहने के बाद अपनी बात को मजाक का रंग दे रहा था। मैंने अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है, मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिल बहुत दुखी हो चुका था। पति अगर पत्नी को मोहब्बत ना दे या उसकी कमियों पर नज़र रखे तो धीरे धीरे पत्नी का ध्यान भी पति से दूर होता चला जाता है। मेरा दिल भी रोहित की तरफ से पीछे होने लगा था। एक बार मेरे ससुर ने कहा कि उनके ख़ानदान में किसी की शादी है, इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। मैंने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी निकाली जो डार्क मैरून रंग की थी और तैयार भी खूब दिल से हुई थी। आईने में खुद को देखा तो मुझे खुद पर ही प्यार आ गया, क्योंकि मैं इतनी गहरी रंगत की मालिक भी ना थी। हल्का बादामी रंग था, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी कि कोई एक बार देखे तो उनमें डूब जाए। उसी वक्त रोहित कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर कुछ पल तो मुझे देखता ही रह गया। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ। शायद मेरे पति का दिल मेरी तरफ खींचने लगा था। वो मेरे बराबर में खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम जितना मर्जी सज सवर लो, देखो मुझसे तो कम ही प्यारी लगती हो। ये कहकर उसने मुझे अपने साथ लगाकर खड़ा किया और कहने लगा, जरा आईने की तरफ तो नज़र उठाओ। मेरा दिल छन से टूट गया था। पिछले 1 घंटे से मैं खुद को सजा रही थी और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई है। मुझे रोहित के सामने खड़े होकर अपना चेहरा अब बदसूरत लगने लगा था। शायद मेरे ससुर सही कहते थे कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। मैं फ़ौरन से रोहित से पीछे हट गई, गुस्से से अपने गहने उतारने लगी और सामने रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू लिए और अपना मेकअप साफ करने लगी। मेरी इस हरकत को देखकर रोहित एकदम से सीरियस हो गया। कहने लगा, अंजना, ये क्या हरकत है, ये क्या कर रही हो तुम? हम पहले ही लेट हो रहे हैं। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। गुस्से से मेरे कहने का अंदाज बहुत तेज हो गया था। रोहित कहने लगा, ये क्या बचपना है अंजना, जरा सी बात का तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाकर भी अपना मजाक ही उड़वाना है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी ही नहीं लगती हूँ।
आपको तो लड़कियों की कमी थोड़ी है, बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आई होंगी वहाँ, किसी के साथ भी अपना दिल बहला लीजिएगा। मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ रोहित ने मेरे मुंह पर मारा था। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे रोहित से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। रोहित कहने लगा, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम मेरे साथ? क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ कि मैं अपनी पत्नी के होते हुए बाहर दूसरी लड़कियों को बुरी नज़र से देखूंगा? रोहित का बोलने का अंदाज इतना गजबनाक और तेज था कि हमारी आवाज़ बाहर तक जा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मेरे सामने खुद पर शराफत का लवादा मत चढ़ाया करें। आप क्या हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी शायद बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी। आज जैसे मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। उसने मुझे बाजू से पकड़ा, मेरे बाजू को दबा दिया। मैं दर्द के मारे बिलबिला उठी थी। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़ें। वो कहने लगा, नहीं, पहले बताओ ऐसा क्या करते देख लिया तुमने मुझे जो तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हो? मैं भी तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा सकता हूँ, समझी? मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन चुप हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें। उसकी जबान से ये सुनकर तो मुझे लगा जैसे कोई आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी। मैंने कहा, रोहित मुझे छोड़ें। वो गुस्से से लाल आंखों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। 10 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, तैयार होकर बाहर आ जाओ। जिस तरह से वो दहाड़ कर मुझसे बोला था, मैं एकदम डर के मारे सहम गई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रोहित ने मेरा बाजू छोड़ा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे ससुर बड़े परेशान से कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे, क्या हो रहा है? क्या ये शरीफ लोगों का घर है कि तुम दोनों के लड़ने की आवाज़ें मोहल्ले की दीवारों तक जाएं? मेरे ससुर भी शायद गुस्से में थे। रोहित कहने लगा, समझा दें इसे। अगर इसने इसी तरह की बदतमीजी की तो मैं इसके साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा। उसके साथ ही रोहित कमरे से बाहर चला गया तो मेरे ससुर मेरे पास आए। कहने लगे, क्या बात है अंजना बेटा? मैंने रोते हुए कहा कि हर समय मुझे ताने देते रहते हैं। अगर मैं इतनी ही नापसंद थी तो मत करते मुझसे शादी। मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रखी है? मैं थक चुकी थी। जिस तरह से मैं रो रही थी, मेरे ससुर ने मेरा सर अपने कंधे से लगा लिया और मेरा सर सहलाने लगे। कहने लगे, चुप हो जाओ अंजना, ये तो ऐसा ही है, मैं समझाऊंगा इसे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों का घर बस जाए, लेकिन मुझे ऐसे कुछ आसान नज़र नहीं आते। देखो, मर्द तो कभी भी समझौता नहीं करता, औरत को ही झुकना पड़ता है। तुम्हें ही हर हाल में सब्र करना पड़ेगा। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे घराने से मेरा संबंध था। इसके बावजूद भी मैं रोहित की हर बात पर सर झुका देती थी। लेकिन फिर भी अगर उसे मुझ पर विश्वास नहीं था, मेरे अंदर कमी नज़र आती थी, तो मैं क्या कर सकती थी? मेरे ससुर ने कहा कि फ़िलहाल तुम तैयार हो जाओ, बेकार में बात बढ़ जाएगी। मैं दोबारा से बेदिली से तैयार हुई थी। शादी पर भी मैं खामोशी से एक कोने में ही बैठी रही। रोहित मुझे घूर घूर के देखता रहा, लेकिन मैं टस से मस न हुई। कुछ दिनों तक तो हम दोनों ने आपस में बातचीत ही नहीं की। एक बार बाहर का दरवाज़ा खटका। दरवाज़ा मेरे ससुर ही खोलते थे, मगर आज वो कमरे से बाहर नहीं आए। तो फिर मैं ही मेन गेट पर पहुंच गई। मैंने पूछा, कौन है? तो बाहर से कोई कहने लगा, मैं आपके पड़ोस से आया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। एक लड़का था। कहने लगा, अंकल जी हैं? वो मेरे ससुर के बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा, हाँ है। वो कहने लगा, उन्होंने मुझे घर पर बुलाया है। मैं पीछे हट गई और उसे अंदर आने दिया। मैंने अपने ससुर के कमरे की तरफ इशारा किया तो वो वहाँ चला गया। लेकिन मेरा दिमाग तो उस समय चकरा गया जब सामने वाले गली से मैंने अपने ससुर को घर की तरफ आते देखा। मैं हैरान रह गई कि अगर ससुर घर से बाहर थे तो ये लड़का मेरे ससुर का नाम लेकर घर में क्यों आया था। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहने लगा, मुझे अंकल जी ने कहा था कि मैं घर आऊँ। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे ससुर तो बाहर से आ रहे हैं। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी कि तभी मेरे ससुर घर में दाखिल हुए। उस लड़के को देखकर मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। वो लड़का फौरन से घर से बाहर निकल गया। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मेरे ससुर मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, अंजना ये कौन था और घर में क्यों आया था? ससुर के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो अचंभे में पड़ गई। मैंने कहा, आपसे मिलने आया था। कह रहा था आपने उसे बुलाया है। वो कहने लगे, कुछ भी तुम कह दोगी और मैं उस पर विश्वास कर लूँगा। मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ कि ये कौन है। ये सुनकर तो मेरा सर बुरी तरह से घूम कर रह गया था। मैंने कहा, पापा जी मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे यही कहा था। वो कहने लगे, कोई भी तुमसे कुछ भी कहेगा और तुम दरवाज़ा खोल के उसे अंदर बुला लोगी। मेरे ससुर अभी इसी बात पर बहस कर रहे थे कि तभी रोहित भी घर आ गया। हमारी आधी बातें वो सुन चुका था। पापा से पूछने लगा, क्या हुआ है? लेकिन मेरे ससुर फौरन खामोश हो गए और मुझे भी चुप रहने का इशारा कर दिया। कहने लगे, बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। रोहित के बहुत पूछने पर भी वो कुछ न बोले।
रोहित कहने लगा, कुछ कुछ बातें मैं सुन चुका हूँ। कौन आया था घर पर? मगर मेरे ससुर ने कहा कि तुम छोड़ो, मैं हूं ना, मैं बात को संभाल लूँगा। रोहित मुझे घूरता हुआ कमरे में चला गया तो मेरे ससुर ने कहा कि उसे कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो जाए। इस बात को 2-3 दिन ही गुजरे थे कि रात को रोहित घर नहीं आया। मैं बेहद परेशान थी और फिर लाइट भी चली गई और फिर ऊपर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और अपने ससुर के कमरे में जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं अपने ससुर के कमरे में गई, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया हो। मैं समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ कि उसी समय कमरे की लाइट जल उठी। मैंने देखा मेरे ससुर बेड पर बेसुध लेटे हुए थे और वही लड़का मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए था जो मेरे ससुर का नाम लेकर उस दिन घर में घुस आया था। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं उससे अपना आप छुड़ा रही थी कि उसी वक्त रोहित कमरे में दाखिल हुआ और ये सब देखकर रोहित ने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर मेरे ससुर भी उठकर बैठ गए थे। कहने लगे, इस लड़के ने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर मुझे बेहोश कर दिया था। अच्छा हुआ कि तुमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। ससुर की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं पापा जी? वो कहने लगा, बस इसी दिन के लिए मैं कहता था रोहित कि इस लड़की से शादी मत करो, मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर लो, लेकिन तुम्हें तो अपनी मर्जी करनी थी। देख लिया इस लड़की से शादी करने का नतीजा। मैं अपने ससुर की सारी साजिश को अब समझ चुकी थी। वो लड़का तो मौका देखकर भाग चुका था। शायद मेरे ससुर ने ही उसे किराए पर बुलाया था, रोहित के दिल में मेरे लिए नफरत डालने के लिए। मेरे पति ने मेरे भाई को फौरन फ़ोन किया और बोला कि अपनी बहन को आकर ले जाओ, लेकिन मैंने रोहित को सारी बात बता दी। मैंने कहा कि पापा जी ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए शक डालते रहते थे और नफरत का बीज बोते रहते थे। मेरा कोई दोष नहीं है। तुम जैसी चाहो मुझसे कसम ले लो, मैं उस इंसान को नहीं जानती। इससे पहले भी ये लड़का एक बार और आया था तुम्हारे पापा का नाम लेकर। हालांकि उस दिन तुम्हारे पापा घर पर भी नहीं थे और वो लड़का तुम्हारे पापा के घर आते ही फरार भी हो गया था। तुम्हारे पापा हर समय मुझे भड़काते रहते थे कि तुम काली हो, तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं करता। रोहित ने ये सब सुनकर ना जाने क्या सोचकर मुझे एक मौका दिया और कहने लगा, ठीक है, मैं कल उस लड़के को ढूंढ कर सच्चाई उगलवा लूँगा। अगर तुम झूठी निकली तो मैं तुम्हें वहीं तलाक दे दूँगा। अगले दिन रोहित ने उस लड़के को ढूंढ लिया और उसे मार मार कर और पुलिस की धमकी देकर उसे सच भी उगलवा लिया। तो उसने मेरे ससुर की सारी चालबाजी रोहित को बता दी। रोहित ने मुझे किसी दोस्त की शादी में देखा तो अपने बाप से जिद करके मेरा रिश्ता भेजा था, लेकिन मेरे ससुर अपने दोस्त की बेटी के साथ रोहित की शादी करना चाहते थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रोहित अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। ये सारा खेल भी उन्होंने इसीलिए रचाया था ताकि रोहित मुझे छोड़ दे और वो उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवा लें। कौन कहता है कि साजिश सिर्फ सास ही बहू के खिलाफ करती है? कभी कभी ये काम ससुर भी कर देते हैं। जब सारी सच्चाई खुलकर सामने आई तो मेरे ससुर शर्मिंदा से खड़े थे। शायद उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी सच्चाई खुल जाएगी। रोहित ने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि अंजना, मैं तो तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत रंग रूप देखकर नहीं की जाती, वो तो बस हो जाती है और मुझे भी तुमसे हो गई थी। और कौन कहता है कि तुम सांवली रंगत की हो तो तुम मुझे पसंद नहीं हो? तुम्हारी यही सांवली रंगत और ये काली बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल का चैन चुरा ले गई थीं और मैं तुम्हें उसी दिन पसंद कर चुका था और तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा ही मेरे घर को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। रोहित ने अपने बाप की तरफ गुस्से से देखा था। मेरे ससुर के पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले आया। मैं रोहित के सीने से लगकर रो पड़ी थी। रोहित को खो देने का डर क्या होता है, मैं उस डर को समझ चुकी थी जब रोहित ने मुझे तलाक की बात कही थी। मैंने रोहित से इस बात की शिकायत की तो वो शर्मिंदा हो गया। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ ही नहीं सका कि मेरा बाप भी मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है। आगे से तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहकर रोहित ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। मैं भी सुकून से रोहित के सीने से लग गई थी। जिंदगी में अब कोई गम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।